पिपलेड़े में आए सभी मेरे बुजुर्गों भाइयों को मेरा नमस्कार। वैसे तो सभी ने थोड़ी थोड़ी भाषा में बता ही दिया कि कैसे हम क्यों यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, और हमारी सबसे बड़ी बात है यहाँ इकट्ठा होने की। हमारी जो समाज की एकता है ना, हमारे कुछ नेताओं ने हमारी जो एक आवाज होनी चाहिए ना बुजुर्गों की, हमारी जो ख्वाब हुआ करते थी, हमारी बिरादरी के नेताओं ने उसे बेच दिया था। हमें युवाओं को अपनी जगह बैठ के ऐसा कुछ महसूस हुआ जिस दिन हमारी मूर्ति रोनी से एक स्कूल में से उतार दी गई। आप देखो, कहीं पे भी जाके देख लो, किसी भी बहुत से इंटर कॉलेज बन रहे हैं, बहुत से डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, किसी ने अपने पापा की, उन पे पापा ही है, पापा से ऊपर तक वे नहीं गए आज तक, लेकिन हम सब समाज का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने मूर्ति रखी, हमने कभी कोई विरोध नहीं करा, लेकिन युवाओं ने हमारे चलो रख दी रोनी हरजीपुर में मूर्ति, और वो कैसे उतारी गई, कैसे हमारे एक प्रधान जी ने वहां बयान दिया, और क्या हमारे समाज की बेइज्जती हुई। तो विरोध की तो हम बात बार बार कर रहे हैं, सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए अपनी एकता की। जब हम एक हुए, हमारे अध्यक्ष जी पूरण सिंह जी ने वहां से घोषणा कर दी, मूर्ति रखी गई। ऐसे तो कल को यहाँ राहुल भाई लगाना चाहे अपने किसी बुजुर्ग की मूर्ति, अब पहले जाकर परमिशन लेकर आओ जी, सांसद जी बताए, सांसद जी परमिशन देंगे। उसके बाद जब परमिशन आई उसमें झोल देखो आप, संगीत सोम जी ने एक पोस्ट घेर दी कि खुद प्रशासन चलकर रोनी में आवेगा, आपको परमिशन देगा। उसके बाद दो चार समाज के, भाई बुरा कोई बानी हो ना, बिल्कुल भी समाज के यहाँ बैठे तो राजनीति की जुत्ती बाहर निकाल गई। उसके बाद सांसद जी ने घर बुलाए दो चार समाज के महानुभाव, और घर बुला के कहा संगीत कौन है भाई वो देने वाला, कौन प्रशासन जाएगा रोनी में, तुम इतने बड़े हो गए, मैं दूंगा तुम्हें। उसने वहां एक प्रमाण पत्र सा, उसकी पोस्ट को सोशल मीडिया पे जो हमारे विधायक ने डाली जीरो करने के लिए। तो आप ये सोच लो कि मेरी होश में तो इस तरह की हमारे बुजुर्ग सामने आए, पहले कभी मुहिम चली नहीं, ना जरूरत पड़ी थी, एक थे सब, हम इन पर भरोसा था। सुरेश राणा जी को हमने जिताया, संगीत सोम जी को हमने जिताया। अब यो गठबंधन हुआ एक रालोद का, यो गठबंधन क्या 22 में नहीं हो सका था, किसने नहीं सा होने दिया, कैसे आपको जीरो कर दिया गया। बात है भाजपा के, हम भी बचपन से भाजपा ही पैदा हुए थे, भाजपा को ही वोट देते हुए आ रहे, जोर पड़े हमें भाजपा के खिलाफ बात करते हुए, लेकिन कैसे आपके प्रतिनिधित्व को जीरो कराना पड़ रहा। सुरेश राणा जी समाज की बात कर रहे हो, छत्तीस बिरादरी की बात कर रहे हो, हमारी नहीं कर रहे हो, अलग बात है, लेकिन उन्हें भी हरा रहे, वे तो कभी राजपूतों की बात ही नहीं कर रहे। तो इन्हें दिक्कत किससे है, 36 कौम से कुछ अभिमानी लोग हैं, 35 कौम से उन्हें दिक्कत है। सांसद बन गए, प्रदीप चौधरी बन गया, पूरी 35 कौम से दिक्कत है। कभी अगर किसी भी गांव में, चाहे वो सैनियों का गांव हो, किसी का भी गांव हो, कैराना विधानसभा लोकसभा में किसी गांव में नहीं आया, सिवाय काम करवाया अपनी बिरादरी के गांव में। ऐसा ही कुछ यहाँ संजीव बालियान, हम तो इज्जत करे थे, हमारे बड़ों की इज्जत संजीव बालियान जी करे थे, पर मुझे कहते हैं सर हमारी बिरादरी के एक वकील साहब है, कहो तो नाम बता दूंगा, आपको मिलवा दूंगा। कुछ जाट वकील लोगों लेकर उनके घर गए, जाके बात हुई, कहने लगे जिनका वकील साहब का एक काम है, कहने लगा भाई जाट का काम हो तो बताइए। उन्होंने हमें बताया, हम तो संजीव बालियान जी के देखो पक्ष में थे, लेकिन 10 दिन पहले उन्होंने यह बात कही कि 20 जनों के बीच में उन्होंने कहा जाट क्यों कह रहे हैं वैसा, उन्हें भी तो पता, क्योंकि वे सारे जाटों को एक करना चाह रहे, वे ये दिखाना चाह रहे हैं जी राजपूत हमारे खिलाफ है, इसलिए सारे जाट मेरे पे एक हो जाओ, गठबंधन हो गया। अब यूं कह रहे हैं कि नकली सिंह जी ने एक बार स्वाभिमान बचाने के लिए अपना हरिंदर को हराया था, और अब क्या देखो, ये मेरे निजी विचार है, पंचायत से जोड़ कर चलो, आपको जैसा ठीक लगेगा समिति निर्णय ले लियो। अब क्या स्वाभिमान बचाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हरिंदर को जिताना भी पड़ सके, ये मेरे निजी विचार है। जैसा आपको ठीक लगा, हम नहीं कह रहे कि हम हरिंदर को समर्थन दे रहे हैं या हम कुछ वो कर रहे, पर इस सांसद को अपने देख लो, एक मूर्ति का प्रकरण, कैसे इसने मूर्ति उतार के हमारे घेर में 1 महीना धरी रही। अरे हम फोटो भी ना लगा, महाराणा प्रताप की सांसद जी से पूछ कर जाके, ऐसी क्या नौबत है, ऐसी कौन सी चूड़ी मेरे समाज ने पहन ली। एक बार अध्यक्ष ने कहा लगी वहां मूर्ति, लेकिन एक हवा बना गया, योजना से बनाया गया, और हवा बना के पब्लिसिटी बटोरने के लिए काम हुआ। त्यागी समाज इसके खिलाफ है, और मेरे आप बुजुर्गों को देखकर हमारा जो उत्साह है 4 गुना बढ़ा है। आप सब हमारे साथ ऐसे रहोगे तो समाज को और अन्य बिरादरियों को जो हमारी साथ लग रही सभी को फायदा होगा। जो सरकार एक बात कह के चले कि सबका साथ सबका विकास, वहां बैठे हुए से सोचना पड़ेगा कि हकीकत में सबका साथ सबका विकास है या ये हमारे सांसद यहाँ विकास किसका कर रहे हैं और नारा क्या दे रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप सब इस बारे में सोचने की कोशिश